नमस्कार, मैं मनीषा गुंडू और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद हैं सफीदों के पीजी कॉलेज में। जैसा कि कल आप सब लोगों को जानकारी दे दी गई थी, आज सफीदों के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एक बैठक रखी गई है जो कि बिजली विभाग के द्वारा रखी गई है। हम इसको खुला दरबार भी बोल सकते हैं, क्योंकि सफीदों की जितनी भी जनता है, रूरल यानी कि जो गाँव से लोग हैं, वो सब भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और बिजली विभाग के उच्च अधिकारी जींद से SC प्रदीप सिंगला जी पहुंचे हैं जनता की समस्याएं सुनने के लिए। और आसपास के गाँव से सैकड़ों लोग आज पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि सफीदों में पहुंचे हुए हैं और उच्च अधिकारियों के सामने अपनी बिजली की जो समस्याएं हैं वो रख रहे हैं। अगर किसी का बिल ज़्यादा है या किसी को लोड बढ़वाना है तो सब अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आज पहुंचे हैं। और इस बैठक का नाम है समस्या निवारण बैठक। जो समस्याएं आप लोगों की हैं उसका साथ के साथ सॉल्यूशन भी किया जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले ही SDM साहब सफीदों से सत्यवान मान जी भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो अब चलते हैं अंदर और लोगों से पूछते हैं कि क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या उनका निवारण भी हो रहा है। और उच्च अधिकारी जो पहुंचे प्रदीप सिंगला जी, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर, आज का जो सभा रखी गई है, बैठक रखी गई है, वो क्यों रखी गई है, क्या मुद्दा है? एक्चुअली जो अपनी हरियाणा सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी लोगों की शिकायत है तो लोगों को हमारे पास ना आके हम लोगों के पास जाएं, इस संबंध में रखी गई है। कुछ हमारी निगम की कुछ पॉलिसीज आई हैं, जैसे ट्यूबवेल का कोई लोड बढ़ा हुआ है वो बगैर पेनल्टी के जमा किया जा सकता है। उस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों को पहुँचे। ऐसे ही कि हमारी अंत्योदय स्कीम है, जिनकी इनकम 1 लाख से कम है और जिनकी कंजप्शन 150 यूनिट्स पर मंथ से है, उनका सारा बिल सरचार्ज वगैरह जो ब्याज है वो माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि 36 रुपये उनको पे करना है और आगे बिल यदि वो भरते रहते हैं तो पूरा का पूरा उनका आगे का माफ़ हो जाएगा। मेन 2 या 3 जो इशूज़ है इन्हीं के ऊपर है कि लोगों को चल के हम आगे बताएं। इस प्रकार की बैठकें सफीदों के अलावा पहले भी कहीं और हो चुकी हैं? पहले बैठक हुई है, ये अपने MD साहब ने भी की है, नरवाना में की है, और लास्ट वीक चेयरमैन साहब ने जींद में की थी। जी, अब सफीदों के बाद अगली बैठक कहाँ होने वाली है? अभी अगली हम फ्राइडे को नरवाना में करने जा रहे हैं। सर, इस प्रकार की बैठकों से क्या लाभ होता है? बैठकों से कि लोग हमारे से जुड़ते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, उनकी शिकायतें हैं वो डायरेक्ट मिलती हैं, उनका भी हम जल्दी से जल्दी समाधान कराते हैं जो भी। सर, अभी तक आप कितनी समस्याएं सुन चुके हैं? अब तक जो बैठक हुई है, पिछली बैठक चेयरमैन साहब की, उसमें लगभग 100 के आसपास शिकायतें आई थी। उनका निवारण पे हम लगे हुए हैं और मोस्टली 15 दिन में उनका निवारण कर दिया जाएगा। ऐसे ही MD साहब की जो बैठक हुई थी उसमें हमारी 38 के आसपास शिकायतें, तो उनमें से लगभग 30 का निवारण हो भी चुका है। 8 के करीब जो हैं वो हमारे जो भी कुछ पॉलिसी हैं, मैटर हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। मीटर बाहर लगाए जा रहे हैं, क्या उनको भी लेकर के भी आप नहीं, मीटर बाहर एक निगम की पॉलिसी है, उसको तो मेरे हिसाब आज तक कोई ऐसा इशू ज़्यादा नहीं है। जगमग में तो ये है कि भाई हमारे लगभग 28 गांव हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से 12 गांव हमारे 24 घंटे पे भी चल रहे हैं। तो लोगों को भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगमग का फ़ायदा उठाएं। 24 घंटे बिजली मिलती है तो सभी परिवार को और को फ़ायदा ही है। तो वो अपने लॉस वगैरह यदि 20% से कम हो जाते हैं तो उनको 24 घंटे में सप्लाई कर देते हैं, जिसमें से 12 गाँव मतलब 12 फीडर हम कर चुके हैं। 24 गाँव जो हमारे 24 घंटे सप्लाई कर चुके हैं। थैंक यू सर। नमस्कार सर, आज जो बैठक रखी गई है वो किस मोटिव से रखी गई है? ये बिजली की जो भी DHBN की समस्याएं लोगों को आ रही थी, उसके लिए बॉयज़ कॉलेज सफीदों में MD साहब की अध्यक्षता में आज की जन समस्याओं के लिए बैठक रखी गई है। और SC साहब खुद मौके पे हाजिर हैं, उनका पूरा स्टाफ हाजिर है। JE SDO एक्शंस और संबंधित जो भी है वो उसके जवाब दे रहा है कि वो किस वजह से समय पे वो सिटीजन को सेवा नहीं दे पाया और अब उसका निवारण क्या हो सकता है। सर, आपके द्वारा भी कई जनता दरबार लगाए गए हैं, गांव बम्बेवा में भी लगाया गया, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? देखो, जनता दरबार का लोगों के घर द्वार पे पहुंचने का यही फ़ायदा होता है कि कोई हो सकता है ऐसा है जो समय ना निकाल पाया हो, कोई सिटीजन, तो ऐसा नागरिक जो छूट गया है उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिल जाए। धन्यवाद सर। आज खुले दरबार में पहुंचे बिजली विभाग से, आज खुले दरबार में पहुंचे हैं बिजली विभाग से। क्या समस्या लेकर आए सर? समस्या ये है कि इन्होंने महात्मा गांधी रोड पर 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं और उन ट्रांसफार्मर से बहुत ही ज़्यादा हानि और नुकसान हो रहा है। ये दोनों ट्रांसफार्मर सड़क के बीच में हैं, आने जाने वालों को समस्या बनी रहती है, करंट लगता है।
एक्सीडेंट होता है। और कल परसों भी एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक बच्चे की टांग जो है ना टूट गई है, वो हॉस्पिटल में दाखिल है, उसको जो है रोड चढ़ी हुई है जिंदली सार में। जी जी, किसने रखे हुए हैं वो जो आपने बताया कि वहाँ वो पर? बिजली विभाग में ने रखे हुए हैं ज़बरदस्ती। तो आज आपके द्वारा ये शिकायत करी गई तो आपको क्या जवाबदेही मिली है? ये उन्होंने कहा है कि भी इनको दौरा करके फिर हटवाया जाएगा। जी जी, आश्वासन दिया गया है। आश्वासन दिया कितना विश्वास करते हैं आप, क्या आपकी समस्या का हल हो जाएगा? देखो अभी तो कोई विश्वास नहीं है और कोई समस्या का हल हो नहीं रहा। कई बार हम जा चुके हैं। हमने पहले ही मीडिया के माध्यम से भी दिया हुआ है, जो सिटी न्यूज़ है उनके माध्यम से भी दिया हुआ है पहले। तो अब दोबारा भी हम ये चाहते हैं कि भी वो खंभे हटें वहाँ से और पब्लिक को भी सुविधा मिले और हमें भी सुविधा मिले। क्या वो सड़क के बीचों बीच खड़े हैं? सड़क के बीचों बीच भी हैं और हमारी दुकान के भी बीचों बीच हैं। हमारी दुकान में भी आने जाने का रास्ता नहीं है और सड़क के आने जाने का भी रास्ता के वो है, बंद हो रहा है। बंद हो बिल्कुल ही, मतलब दोनों ही सड़क के बीचों बीच है। जब देश के सभी नागरिक समान हैं तो मेरी ही दुकान के सामने दो ट्रांसफार्मर क्यों लगाए गए? एक तो 2 साल पहले जबरदस्ती लगाया गया है, प्रदीप जय था, उसने कहा यहीं लगेगा। पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, धमकी दी गई कि पुलिस वैन में बिठा लेगी। तो ऐसे में आप गुजारा कैसे कर पा रहे हैं जब दुकान पे काम नहीं है? काम ही नहीं है जी, सारा काम खत्म हो चुका है और हम वैसे ही बैठे हुए हैं। नहीं रहा है तो हम बस ये सोचते हैं कि भी किसी ना किसी तरह कोई ना कोई हाथ पकड़ के किसी ना किसी तरह कोई कस्टमर को बुलाकर रोड पे खड़े होकर बुलाकर किसी को जबरदस्ती पूछ कर कि भी क्या लेना है आपको, तभी दे पाते हैं, नहीं तो दे नहीं पा रहे। वो आ ही नहीं पा रहा, उसको डर कोई लगता है। आता ही नहीं है, कोई बस डर लगता है। बाइक सवार तो मुड़ता ही नहीं है। तो मेन कारण वही ट्रांसफार्मर बने हुए हैं। कितने ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं वहाँ पे? 2 ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं, 600 700 800 800। और एक खंबा को आपने लिखित रूप में दिया है, हाँ जी, भी उम्मीद है कुछ आपकी समस्या का हल हो पाएगा? हम उम्मीद रखते हैं कि भी एससी साहब हमारी समस्या का समाधान करेंगे और हम आगे से वो रहेंगे। नमस्कार मैम, जी शुभ नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? मैं आशु राठौर गुप्ता, प्रिंसिपल गुरु द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल। मेरे साथ मेरे चेयरपर्सन हैं अरविंद बंसल सर, और सर डायरेक्टर हैं टेली पब्लिक स्कूल जीन से, हमारे साथ गत्ता फैक्ट्री से भी हैं। एक्चुअली हम सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोगों के यहाँ 21 जुलाई, राइट सर, 21 जुलाई से 4 लाइन अलाउड है। फोर्थ लाइन से काटकर उसको लोकल लाइन में डाल दिया है। स्कूल के अंदर स्कूल के अंदर एकेडमी भी चल रही है जी, विद द रिजल्ट पूरे रात लाइट नहीं होती। हम डीजी के पूरा दिन पूरा रात नहीं आ रही है। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मोर देन 3 लाख रुपीज गे स्पेंड ओनली फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। टिल डेट आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। एक रिक्वेस्ट यही करना थे सर से कि भाई उसको जल्दी जल्दी करा दे, क्योंकि मैं घर में अकेला बैठा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बच्चे साथ में हों, स्कूल के बच्चे अपने साथ में, तो उनके लिए तो इलेक्ट्रिसिटी देना जरूरी है। और आज की डेट में और वो भी पीक सीजन चल रहा है इस समय पे समझ। तो बस यही रिक्वेस्ट लेकर आए थे एंड आई एम वेरी श्योर ये सारी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे विद इन ए डे और 2। मैम अभी आपने एससी साहब से बात करी, क्या आश्वासन देकर गए हैं? उन्होंने कहा है कि वो जल्दी से जल्दी कराएंगे और हमें लगता है जब उन्होंने कहा है कि आज ही अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। स्पेसिफिकली बच्चों के लिए हम लोग तो देखे इन्वर्टर पे, कुछ पूरे स्कूल में इन्वर्टर पॉसिबल नहीं है, डीजी पे चलाना पड़ता है और कई बार जो है लाइट जाती है, कट होता है, ऑन करना पड़ता है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं गर्मी में सभी के, रात में हॉस्टल में भी, शाम को एकेडमी में भी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कहीं बात करते कोई प्रॉब्लम लाइट नहीं होती थी। अब डीजी चलने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बच्चों में इतनी पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। पहली के छोटे छोटे बच्चे हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा, 3 दिनों में ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है। बस एक हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि इसको जितना टॉप प्रायोरिटी पे इसको दिया जाए। देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ 2-3,000 चिल्ड्रन who are living inside the campus। बाकी आज हमें उम्मीद है कि हम यहाँ पे आए हैं तो हो ही जाएगा। वहाँ से चल के 30 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया। मीडिया भी हमारी हेल्प करे। थैंक यू सर। ठीक करवा के उसको भरता रहे, मैंने 3-4 बिल भरी उसके बाद जी, और 4 बिल भरने के बाद जी जो मई का बिल आया ना जी, मई का, तो मैं यहाँ आया भरने के लिए। यहाँ सीए साहब को मिले जी, वो बोले कप्तान से ठीक करवा लीजिए, कप्तान जी हैं जो कल तक, उनके पास गया, वो बोले भाई ऐसे करिए, आप तो मेरे पास रस है, आप सोमवार के बजाय बुधवार या वीरवार को आना जी। मैं 2 दिन रुक के फिर आ गई, मंगलवार में चला कम रस होगा जी। अगले दिन फिर आया जी, फिर आने के बाद बोले आप सुबह आ गया, मैं 10 बजे। आप बोले मेरे पास पब्लिक डीलिंग है, आप आइयो शाम को 3 बजे जी। 3 बजे आया, मैं मेरे को पाया नहीं, तो 3-4 चक्कर ऐसे ही काटे जी। उसके बाद ये अगला बिल आ गई मेरा, उनके चक्कर में रह गई ना, तो मेरे को बताया कि आप
और ये भाई कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है। वो पिछला बिल पेंडिंग रह गया, नया बिल आ गया, नया बिल आने के बाद में फिर आया जी, फिर बोले आप ये आज मतलब रश ज़्यादा है फिर आइयो। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कर्मचारी आई, मेरे मित्र है इधर के मुआना के, उनको ले गया, मैं ये आपका कुछ मान लो तो एक बार करवा दो जी। वो मेरे साथ में गए जी, उनको भी बोला भी ये अभी नहीं होगा, शाम में करूँगा जी। मैं फिर वापस आ गया जी। उसके बाद मैंने लिखित में शिकायत जी सी साहब को जी, तो सी साहब ने वो मोबाइल में फ़ोटो खींच ली और उसके बाद मोबाइल में फ़ोटो खींचने के बाद बोले आपको फ़ोन नंबर दे दो और आपको बता दिया जाएगा 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद फिर नहीं बताया जी। उसके बाद मैं एसडीओ साहब के पास आया जी। एसडीओ साहब ने उसी टाइम कप्तान जी को बुलाया और बोले इनका बिल चेक करो भाई और जितना बनता है इनसे भरवा लो। मैंने कहा पिछले एक धक्के से डिफाल्टर होने लगे, एक बिल मेरा रुक गया और एक ये हो गया। वो जाके एसडीओ साहब उस टाइम चले गए गाड़ी ले, कहीं जाना था जी। उन्होंने देख के बोले आप माफ़ है ही नहीं है, आप इससे तो बोला पार्ट पेमेंट करवा रखी है, जबकि उस टाइम पूरी सेंटर बना रखी थी और पूरी लिस्ट बना रखी है अभी ये ब्याज माफ आपका भरना है जी। तो ये रिक्वेस्ट है सर आपसे, मेरे से जो भी बिल मेरा ब्याज माफ़ करके मेरे से बिल लिया जाए जी। कंसर्न सीए को एक बार बताइए। सीए साहब, कंसर्न सीए करमबीर जी, सीए साहब कृपया आए सबरबन से। सीए साहब स्कीम थी हमारी निगम की, उसमें इनका बिल माफ़ कर दिया गया था। ठीक है, बिल माफ़ करने के बाद से लेकिन वो अभी भी दोबारा लग के आ रहा है। कई बार ये आपके ऑफिस में आपसे ही मिल चुके हैं सर। ये मेरे से पिछले हफ्ते मिले थे इसके रिगार्डिंग। इससे पहले मैं 2-3 बार मिल चुका यही बोल देते हैं कप्तान जी को मिलो जी। कोई नहीं, बारे इनको बता लीजिए। सर एक्चुअल में लेजर कीपर हैं कप्तान जिनका ये नाम ले रहे हैं, एक्चुअल में एरिया डिवाइड कर रखा था, उसके रिगार्डिंग मैंने कप्तान को डायरेक्शन भी दे दी थी। बाकी इनका जो बिल था इसमें से स्कीम में जो था इसमें 6 बिल लगातार भरने हैं सर। इसमें जो एकदम से इनका माफ़ नहीं होना, उसमें लगातार इनको 6 बिल भरने हैं। अभी तक इन्होंने 4 बिल भरे, बाकी मैंने उनको डायरेक्शन दे दी थी लेजर कीपर को भी इनका जो बनता है बिल वो बिल भरवा के बाकी का जो ब्याज माफ़ होना है वो माफ़ करता तो आप ये कह रहे हैं कि लेजर कीपर ने इनको बना के नहीं दिया है? हाँ जी, हाँ जी। तो लेजर कीपर की कमी है? हाँ, लेजर कीपर की तरफ से ही इनको होना है सर, क्योंकि मेरी एक्चुअली होना है या नहीं हुआ सर। एक्चुअली मेरा ट्रांसफ़र सर यहाँ पे मई में हुआ है, उससे पहले ही मतलब इनका जो ब्याज माफ़ी स्कीम में अडॉप्ट कर रखा है, तो उसी और जो एरिया है वो लेजर कीपर के पास है सर इनका। नहीं, हम अपने आप ऑटोमेटिक नहीं इसको लेस करके देते हैं सर। नहीं, अपने आप लेस नहीं होगा सर, 6 बिल तो इनको पे करने पड़ेंगे, स्कीम का पार्ट सर करेंगे, लेकिन इसको बिल लग के आएगा। हाँ, बिल्कुल पार्ट पेमेंट तो हम लेंगे ना। हाँ, पार्ट पेमेंट हम लेंगे। पार्ट पेमेंट पे लेजर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। हाँ हाँ जी, हाँ जी। इनका जो भी इनका अगर जो सन्ड्री बना रखे होगी उस टाइम पे, जो भी इनका पेबल बिल होगा वो इनको बता दिया जाएगा। बाकी 6 बिल के बाद जो इनका ब्याज माफ होना है वो माफ कर दिया। दोबारा 6 बिल फिर भरने पड़ेंगे? नहीं सर, नहीं सर, 2 बिल और भरने पड़ेंगे। 2 बिल और भरने पड़ेंगे सर। एसडीओ साहब आप देखें, इसको पर्सनल लेवल पे कराएं और लेजर कीपर की कमी है तो उसके अगेंस्ट भी आप उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल करें। मैं जय राजेंद्र से भी मिला जी, नहीं इन जय साहब से मिले नहीं मिला जी मैं पहले जी। ये 2021 का काम चल रहा है। चलो जय साहब आज मौका देख लो इनका, आपका मौका देख के जो भी है वो आज ही है श्रीमत जाते हैं जी। मैंने तो पता नहीं को बताना जी है श्रीमत है, वहाँ साठ गाठ करके वापिस आ जाते हैं। साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं निशान से मौका देख के जो भी है कोई बात प्रायोरिटी भी होना चाहिए। एक निशानदेही का कॉपी के साथ है जी, मैं ये ले रहा कॉपी जी। 27/5/2021 को हमने निशानदेही करवाई थी जी। 4 फुट 16.5 थी, 4 फुट घट गया कंबाइन। आपका 2 से 3 दिन में मौका देख लेंगे, ठीक है। जो भी होने का होगा जल्दी से जल्दी करा देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।